बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं 23 दिनों में 13,30,380 के चालान। शहरियों को कानून की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, प्राइवेट गाड़ियों को पुलिस लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। जिला मुलीर पुलिस ने 23 दिनों में खिलाफ वर्जी पर 159 केसेस दर्ज करवा दिए। 2000 के करीब टिंटेड ग्लास, 641 फैंसी नंबर प्लेट्स गाड़ियों से उतारी गई। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए ज़िला मुलीर पुलिस की जानिब से जो है वो टिंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट, पुलिस सायरन, पुलिस लाइट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। 23 दिनों का जो डाटा है वो सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जो है वो 13 लाख से ज़ायद का चालान जो है वो किया गया है। इस वक्त हमारे साथ SSP मुलीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो 23 दिनों की कार्रवाइयाँ हैं किस तरीके से सर अंजाम दी गई हैं। सर ये बताइएगा, 159 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, 13 लाख से ज़ायद का चालान किया गया है, ये इस तरीके से जारी रहेगी या रोक दी गई है कार्रवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक खुसूसी कैंपेन थी जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पे की गई थी और आइडियाज़ 2024 की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरी कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। और इस कार्रवाई के दौरान हमने 159 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड किए हैं और इस दौरान में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन 13 लाख रुपए से ज़ायद के हमने चालान भी किए हैं और साथ ही साथ तकरीबन 2000 गाड़ियों के हमने टिंटेड ग्लासेस जो हैं वो रिमूव किए हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट व्हीकल्स जिन पे सायरन्स या पुलिस लाइट्स थी उनमें भी हमने सैकड़ों की तादाद में वो पुलिस सायरन्स और लाइट्स रिमूव की हैं। ये कैंपेन जो है वो अभी जारी है, बट चूँकि जो स्पेशल कैंपेन थी वो एंड हो गई है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 116 पुलिस लाइट्स और 54 पुलिस सायरन जो प्राइवेट गाड़ी पे लगे हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये 23 दिनों का डाटा है जो कि सिटी 21 ने हासिल किया है और हम देख रहे हैं कि कराची पुलिस की जानिब से जो है वो इस पर सख्ती से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रात गए नाके लगाए जाते हैं पुलिस की जानिब से और वहीं पर जो है वो स्नैप चेकिंग के दौरान इन कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो किया जाता है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची बार के इंतखाबात सदारती नशिस्त पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती नशिस्त के उम्मीदवार मुनीर ए मलिक की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कराची बार के इंतखाबात की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ़ नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कैंप्स में मौजूद हैं और इस बार जो अहम मुकाबला मुतवक्के है वो सदारती नशिस्त पर है और सदारती नशिस्त के उम्मीदवार मुनीर मलिक हमारे साथ मौजूद भी हैं जो कि कराची बार के पहले भी इसी नशिस्त पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मुनीर मलिक साहब, क्या इस बार विजन लेकर आ रहे हैं वकला के लिए, क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रूल ऑफ लॉ की कि वकला के लिए इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ पे अमल होगा, डिग्निटी ऑफ रेस्पेक्ट पे अमल होगा, वकला की रेस्पेक्ट होगी, वेलफेयर होगी वकला के लिए। पहले भी जब मैं 2020 में आया था अल्हम्दुलिल्लाह वकला की वेलफेयर के साथ साथ वकला की डिग्निटी रेस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोई वकला की डिग्निटी और रेस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन ये जो कुछ लोग मार धाड़ वाला सिलसिला वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इंसान दोस्त माहौल होगा, वकला की वेलफेयर भी होगी, पर उसके साथ डिग्निटी रेस्पेक्ट के साथ और रूल ऑफ लॉ पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला वेलफेयर करेंगे। जिस तरह का भी माहौल हमारे यहाँ क्रिएट कराया जा रहा है, हो नहीं रहा, क्रिएट कराया जा रहा है, वो उससे निकलना चाहते हैं बच्चे अपना मुस्तकबिल कोर्टों में देखना चाह रहे हैं, वो पढ़कर वकालत करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कोर्टों में केस चलाएं ना कि थाने कचहरियों में केस चलाएं। इंशाअल्लाह ताला भरपूर जीत होगी और ये साल इंशाअल्लाह ताला वकला यंग वकला के लिए होगा और रूल ऑफ लॉ के लिए होगा। मुनीर मलिक हमारे साथ मौजूद थे, सदारती नशिस्त के उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये उम्मीद दिखाई है कि आने वाला साल जो है नौजवान वकला के लिए अच्छा साबित होगा, चूँकि रूल ऑफ लॉ और कानून की जो आइन की बालादस्ती के लिए ये पुरज़म हैं कि कामयाब होंगे तो इन पर काम करेंगे। इससे कबल भी जो है ये कराची बार में अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे चुके हैं और 14 दिसंबर को कराची बार के इंतखाबात होंगे और सबसे जो अहम मुकाबला मुतवक्के है वो सदारती नशिस्त पर ही है और देखना है कि एक साल के लिए मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा। अब आपको बताएं, सेशन अदालत में मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें मंशियात की बरामदगी का मुकदमा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में इस्तगासा मुलजिम पर जो है वो जुर्म साबित करने में कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम मोहम्मद इकबाल को इस मुकदमे से बरी कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुलजिम के जो वकील हैं अली ज़ैन जलबानी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अली ज़ैन साहब, आपके क्लाइंट को बरी किया, क्या मौक़िफ़ आपने अपनाया, क्या दलाइल दिए? जी देखें, मंशियात का मुकदमा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल ने जो है मेरे क्लाइंट को जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया। देखें, जब भी मुकदमा आता है मंशियात का या किसी भी केस का, क्रिमिनल का ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे पुलिस और प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो फेल नज़र आते हैं और वो क्लाइंट को पकड़ के तो आते हैं, बेगुनाह क्लाइंट को, लोगों को पकड़ के तो आते हैं, मगर यहाँ पे कोर्टों में, अदालतों में जो है इस केस को साबित करने में नाकाम हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज हमारे मुकदमे में ये हुआ कि पुलिस के जो बयानात थे और प्रोसिक्यूशन के जो बयानात थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो है आज हमारे क्लाइंट को जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अच्छा, वो जेल में था, अब उसे जेल से जो है रिहा कर दिया, उस पर कोई मुकदमा नहीं? सॉरी, जेल में था ना अभी, या फिर वो ज़मानत पे बाहर था? नहीं, ज़मानत पे बाहर हुआ था, हमने ज़मानत उसकी करवाई थी। उसके बाद जो है अपना केस चला और उसके बाद जैसे विटनेस आए और उसके बाद जो है वो इन चीज़ों को बरी हो गया। तो देखा आपने, इनका यही कहना था, गवाहान के बयानात में जो है वो तसादुम पाया गया है इस्तगासा के गवाहान पर, जिस पर अदालत ने मंशियात के इस मुकदमे में इस मुलजिम को बरी कर दिया है, जिसका मुकदमा थाना सुपर मार्केट में दर्ज किया गया था। जी, खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कैदियों की प्यारों से मुलाकात के लिए आसानियां पैदा की जाएं। अली हसन जरदारी की जेल हुकाम को हिदायत। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात का डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा, कैदियों से मुलाकात की, कैदियों के अस्पताल किचन का जायजा भी लिया। मजीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये सूबाई वज़ीर जेल खाना जाते हैं अली हसन जरदारी। इन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा किया। इन्होंने ना सिर्फ जेल का दौरा किया, लेकिन उन्होंने लातादाद कैदियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उसके बाद उन्होंने जो जेल का किचन है उसका दौरा किया, जो जेल का अस्पताल है उसका दौरा किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि कैदियों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन कैदियों से जो मुलाकाती आते हैं, ख़वातीन आती हैं या उनके जो भी अहल खाना के लोग आते हैं, उनको मुलाकात को तरजीह दी जाए। सबसे पहले सुबह के औकात में ख़वातीन कैदियों की मुलाकात कराई जाए ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, और दीगर जो मुलाकाती आते हैं लोगों के, उनके लिए भी मुश्किलात ख़त्म की जाए ताकि आसानी से लोग अपने प्यारों से मुलाकात कर सकें। तो इन्होंने जो जेल सुप्रीडेंट है, जेल की इंतज़ामिया है, उनको हिदायत दी हैं, उनको कहा है कि जेल का जो किचन है उसको बेहतर किया जाए, जेल का जो अस्पताल है उसमें इलाज मौलजी की सहूलत बढ़ाई जाएँ और जेल के जो फंड्स हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाके में लाइनें मौजूद हैं लेकिन पानी नहीं आता। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक शहरियों के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इन्हीं से हासिल करते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की तरह शाह फैसल कॉलोनी में भी पानी का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। इतनी 1-2 किलोमीटर दूर से जो है वो शहरी पानी भरने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हमारे इलाकों में जो है वो पानी नहीं आता, लाइनें मौजूद हैं लेकिन गंदा पानी आता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, आप कितनी दूर से पानी भरने आ रहे हैं और घरों में पानी क्यों नहीं आता, क्या वजह है? 2 किलोमीटर दूर से आता हूँ। घरों में पानी आ नहीं रहा है, साफ़ पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है, उसमें सीवरेज का पानी शामिल होता है। भाई अजाब मुसल्लत हो गया, हम लोग को ऊपर पानी बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ से भर के ले जाते हैं 2-3 किलोमीटर के फासले से, सुबह ऑफिस जाएँ या पानी भरें। ये तो आप लोग किसी को, इन बल्दियाती नुमाइंदे जो काउंसलर वगैरह, उनको शिकायत नहीं करते कि पानी आए? नहीं किए, मुतादिद बात की है, यूसी चेयरमैन को की है, वाटर बोर्ड के आला काम को किए, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। बस यही है, सिस्टम चल रहा है ऐसी बस। जी बिल्कुल, शहरी इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि 2 साल से ज़ायद का जो है वो अरसा हो गया है और यहाँ पर जो है वो पानी नहीं आया है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 से इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि पंपिंग स्टेशन से लोग पानी भरने पर मजबूर हैं और यहाँ पे पंपिंग स्टेशन की भी जो सिचुएशन है वो इंतहाई खस्ता हाल है। पानी जो है वो यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, लेकिन कोई बल्दियाती नुमाइंदा और जो हुकूमत है, पानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, यहाँ पर कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। जी
عوامی مسائل پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کاروباری سرگرمیوں کو متاثر کرنے لگی۔ اکبر روڈ پر موٹر سائیکل مارکیٹ کے تاجر پریشان ہو گئے، کہتے ہیں مارکیٹ میں روزانہ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم افتخار سے۔ جی بتائیے گا۔ جی اس وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل کی مارکیٹ اکبر مارکیٹ میں موجود ہوں، اور یہاں کے جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ الزام یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پر بجلی کے بلوں کی ادائیگی جو ہے وہ 100% کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ جھیلنی پڑتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تاجر عبداللہ شہری، جو کہ تاجر رہنما بھی ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ کا شو روم ہے، دکانیں ہیں یہاں پہ، یہاں کے دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹوں کی جا رہی ہے، جبکہ 100% بجلی کے بلوں کی ادائیگی ہے، تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ واقعی میں 100% بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی جا رہی ہے؟ اس وقت آپ ایک صنعت مطلب کمرشل ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ساؤتھ ہے آپ کے پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل کی بات کریں تو یہ ایشیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مارکیٹ ہے، اور یہاں پر اگر 300 دکانیں ایک ساتھ ہیں تو 100% بجلی کے بل ادا کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کاروباری حالات پہلے ہی آپ کے سامنے ہے، پہیا پہلے ہی رکا ہوا معیشت کا، اس کے بعد 10 سے 12 گھنٹے کی ایک اذیت بل بھرنے کے باوجود ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اگر کہ الیکٹرک کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی بجلی کے بل میں کوئی ہیر پھیر ہے یا کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو آئیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، مگر اس سلسلے کو بند کیا جائے، کیونکہ ہمارا تاجر، ہمارا دکاندار، ہمارا مزدور، آپ اندازہ لگائیں گے گوداموں سے سامان نکالنا ہے، بجلی نہیں ہے، کسٹمر کو سامان بیچنا ہے، جب تک روشنی نہیں ہوگی ہم اس کو کچھ دکھا نہیں سکتے۔ اور کراچی شہر کے اندر شام 5 بجے سے رات 8-10 بجے تک کاروبار چلتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل آتی ہے۔ آج بھی تھے عبداللہ شہری، جن کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تمام تر جو دکاندار ہیں وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنی پڑتی ہے۔ تو ان کا کہ الیکٹرک اور بالخصوص جو حکومت ہے، ارباب اختیار ہے، ان سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس مارکیٹ کو لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے، بلکہ وہ عناصر جو کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک سمجھتی ہے کہ یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، ان بجلی چوریوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کی جو ہے وہ بجلی منقطع کی جائے، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ ان تاجروں کو یا ان دکانداروں کو نہ دیا جائے جو کہ بجلی کے بلوں کی فراہمی کو، ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اکبر مارکیٹ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے۔ جی، بلدیاتی ملازمین کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج، مظاہرین کے ایم سی کی مرکزی عمارت کے باہر دریاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ کے ایم سی اور ٹاؤن ملازمین کی نعرے بازی، پینشن اور واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ، مظاہرین نے ایم اے جناح روڈ بلاک کر دیا۔ مزید بات کریں گے، مظاہرین کے ہمراہ موجود ہمارے نمائندے شعیب مختار ہیں۔ جی شعیب، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے مظاہرین؟ اور جی بالکل، اس وقت میں ایم اے جناح روڈ پر موجود ہوں اور ریٹائرڈ بلدیاتی ملازمین کی جانب سے آج صبح سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سڑک کو جو ہے دونوں اطراف سے یہاں پر بند کر دیا گیا ہے، کسی بھی شخص کو گزرنے کی اجازت جو ہے نہیں دی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ملازمین ہیں کہ واجبات کی ادائیگی نہیں ہو رہی، جس کے باعث آج یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ۔ یہ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور یہ احتجاج کا کب ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احتجاج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 13 سے 14 مہینے ہو گئے۔ میئر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہے ان کو یہ ٹی ایم سیز کو اپنے اس فائنینشیل کی وجہ سے کرائسس ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ آئندہ ٹی ایم سیز کے لوگوں کو پینشن دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وقت انہوں نے اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر 9 اکتوبر کو لیٹر لکھا اور 16 اکتوبر سے یہ کھڑکی بند کر دی۔ اس دوران 2000 سے زیادہ لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ٹی ایم سیز کی، ان کی وہاں سے تنخواہ بند ہو گئی، یہاں انہیں پینشن ملنے کا آسرا نہیں ہے۔ تو یہ مجبوراً آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے۔ کونسل کے سامنے ہم نے 3 احتجاج کیے، دیگر جگہ بھی احتجاج کیے، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا۔ تو آج مجبوراً ہم نے یہاں دھرنا دیا تاکہ ارباب اختیار تک یہ بات پہنچے اور یہ معاملہ حل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مارچ 2017 سے ملازمین کو واجبات نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے وہ ملازمین 9800 ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے بچی کی کسی نے شادی کرنی ہے، کسی نے علاج کرانا ہے، لیکن ان کا معاملہ حل ہونے کو نہیں ہے۔ اب ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ دائرہ کار ہم جو ہے نا اب اس کو بند نہیں کریں گے۔ ابھی ہم بیٹھ کر یہاں پہ
जो पेंशन अलायंस हमने बनाया तमाम यूनियन फेडरेशन का, तो वो बैठकर अभी हम लाएअमल दे रहे हैं। इसके बाद हम भूख हड़ताल का हमारा ऑप्शन है, दीगर ऑप्शन भी हैं और हो सकता है हम सीएम हाउस भी जाएं। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल इनका यही कहना है कि वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ जो है आज ये एहतजाज किया जा रहा है। अभी लाया अमल जो है आइंदा का तैयार किया जा रहा है और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर हो रहा है। इनका ये कहना है कि हम एहतजाज का दायराकार वसी करने के लिए जो है भूख हड़ताल का ऐलान भी करेंगे, जबकि वज़ीर आला हाउस के घेराव के साथ साथ दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। इनका ये मुतालबा है कि इनके फौरी तौर पर जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके पेंशन से मुतालिक मसाइल को हल किया जाए। जी, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर बात करते हुए आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 4,763 पॉइंट्स के इजाफे से 99,338 की सतह तक ट्रेड हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है और सुबह का आगाज जो हमने देखा, जो तेजी का तसलसल है वो अब पूरे दिन ही बरकरार रहा है। तकरीबन मार्केट के अंदर आज 3,000 से 3,500 के बीच जो है वो पॉइंट्स का रेंज बॉन्ड अगर हम करें एक्टिविटी वो नजर आई और मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। जहां हमने कल जो गुज़श्ता रोज की जो मंदी थी अब उसको रिकवर कर चुकी है मार्केट। पूरे दिन गुजर चुका है मार्केट में। मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर्स से कौन सी चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, इस वक्त हमारे साथ क्योंकि स्टॉक पे कारोबार करते हैं, सब चीजों पे नजर होती है, वलीद मौजूद है। वलीद से जानते हैं, वलीद कैसी रही कल? तो एक बड़ा डैमेजिंग था, मार्केट क्रश ही कह लें तो सही होगा कि क्रश कर गई, और आज बड़ी जबरदस्त कमबैक हुआ है मार्केट का। मेनली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जिस तरह से आपके आ रहे थे लोग इस्लामाबाद में, तो उसकी वजह से हम जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं ना कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। लाख का इंडेक्स अपने हाई पे आ रही थी, तो यही होता है कि काफी इन्वेस्टर घबराते हैं, तो वो पैनिक सेलिंग आती है। और कल बेसिकली बैंकिंग सेक्टर पे जो इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस है, तो उनमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो लगाया कि अब अपने वो बांटेगी ज्यादा, 75% ज्यादा बांटेंगे, उसकी वजह से मिजान बैंक, बैंक इस्लामी और फैसल बैंक में पैनिक सेलिंग आई, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में हमें एक सेलिंग दिखी। और जो इस्लामाबाद में हो रहा था उसकी वजह से वो मजीद उसने और इजाफा किया सेलिंग में। बट जैसे रात में हुआ, हर चीज हुआ, सब चले गए, तो आज इन्वेस्टर को वापसी, जिन्होंने पैनिक सेलिंग में बेचा था, आज वो वापसी बायबैक पे आ गए हैं बाय करने, जिसकी वजह से जो 3500 पॉइंट के कल डिक्लाइन दिखा था वो आज वही रिकवरी आ गई। आज वो मार्केट ने जो है वो दोबारा से अपने आप को रिकवर किया और मार्केट एक अच्छे नोट के साथ जो है वो आगे की तरफ भी बढ़ी और अख्ताम भी जो है वो इसी तरीके से एक अच्छे नोट पे करने जा रही है। जी।